हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे जियोग्राफी, जो वर्ल्ड जियोग्राफी चल रही है उसमें हम आज जो टॉपिक है वो है हमारा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो पहले उसका डायग्राम बनाते हैं साउथ अमेरिका का। ये कुछ ऐसा डायग्राम है साउथ अमेरिका का। इधर क्या है? यहाँ पे है कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर। और इधर है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। और इधर है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। और इसमें जो देशों की बात करेंगे, जो ये हमारी जो ये है पनामा, जो ये है जो पनामा है उससे हमारा यहाँ पर ये पनामा नहर है। उसके बाद ये जो हमारा साउथ अमेरिका का पार्ट है वो हमारा पनामा से अटैच है। तो यहाँ पर पड़ता है सबसे पहले कोलंबिया। कौन सा? कोलंबिया। ये कौन सा है? कोलंबिया। कोलंबिया। इससे लगा हुआ है वेनेजुएला। वेनेजुएला। इसी से साइड में है गोवाना। इसके इधर है सूरीनाम। सूरीनाम। और इधर है फ्रेंच गुआना। ये है फ्रेंच गुआना। फ्रेंच गुआना। और जो कोलंबिया है इससे जो नीचे की तरफ क्या लगा हुआ है वो है इक्वाडोर। इक्वाडोर। ये है इक्वाडोर। इससे नीचे जो थोड़ा पेरू। पेरू से फिर जो नीचे की तरफ ये जाता है। और यहाँ पर जो ये दो पार्ट में विभाजित है, ये है चिली। पेरू की साइड में है बोलिविया। बोलिविया। और यहाँ पर है पराग्वे। बोलिविया से लगा हुआ है पराग्वे। और इसके नीचे यहाँ पर है कौन सा है? उरुग्वे। उरुग्वे। जो जीरो, जो हमारी इक्वेटर लाइन है वो हमारी ये है। ये सारा जो एरिया है ये है ब्राज़ील का। ब्रा ब्राज़ील। और ये जो नीचे का एरिया है ये है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। जो हमारी जीरो लाइन है वो हमारी जाती है इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से होते हुए। ये कौन सी लाइन है? जीरो रेखा यानी इक्वेटर। जीरो डिग्री रेखा इसे बोलते हैं इक्वेटर। इससे कौन कौन से देश जाते हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। ये हमारी जो साउथ अमेरिका है उसके जीरो लाइन पे पड़ने वाले देश हैं। और एक है जो 23.5 डिग्री से जाती है, उसमें कौन से पड़ते हैं? चिली, अर्जेंटीना। चिली, अर्जेंटीना और प्रागवे और ब्राज़ील। ये कौन सी है? 23.5 डिग्री साउथ। इसे बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा। इस पे कौन कौन से देश पड़ते हैं? चिली। चिली, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, पराग्वे
और ब्राज़ील। ब्राज़ील ये पड़ते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ में, यानी चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील कुछ इस तरह से जाती है। इसमें लिखेंगे, और इस पे जीरो जीरो लिखा कौन कौन से पड़ते हैं? इक्वाडोर, 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 कोलंबिया, कोलंबिया और ब्राज़ील। ब्राज़ील एक ऐसा देश है जो हमारे किस पे पड़ता है? मकर रेखा में पड़ता है, और जो इक्वेटर लाइन है उस पर भी पड़ता है। और इसमें जो एकमात्र ऐसा देश है जो मकर रेखा के साउथ में, वो है जो साउथ से वो है, वो उरुग्वे। इसको नोट करके लिखेंगे, नोट। वह एकमात्र देश जो मकर रेखा के साउथ में है, और किस में? साउथ अमेरिका के अंदर। वो है इस वो है उरुग्वे, जो हमारे मकर रेखा से नीचे पड़ता है। अब बात करेंगे इसमें इसमें ऐसे दो देश भी हैं जो इनकी जो बाउंड्री, जो लैंड लॉक कंट्री है साउथ अमेरिका में, वो है बोलिविया और पराग्वे। दूसरा नोट करके, ये पहला नोट है, ये दूसरा। इसको लिखेंगे लैंड लॉक कंट्री इन साउथ अमेरिका। वो कौन कौन से हैं? एक तो है बोलिविया, बोलिविया और पराग्वे। ये वो देश हैं जिनकी सीमा हमारे किसी भी प्रशांत महासागर से या अटलांटिक महासागर से और कैरिबियन सागर से नहीं लगती, यानी किसी भी महासागर से या सागर से नहीं लगती है। उन्हें बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री। और इसमें जो देश पड़ते हैं उनकी राजधानी के बारे में लिखेंगे। बात करें सबसे पहले बात करेंगे कोलंबिया। कोलंबिया कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगाटो, बोगाटो। अब करेंगे वेनेजुआ, वेने इसकी है कराकस, कराकस। अब सूरीनाम, सूरीनाम। इसकी राजधानी क्या है? पैरा पैराम रिबो, पैरामिरिबो। अब बात करें ब्राजील, ब्राजील। इसकी राजधानी ब्राजीलिया, ब्राजीलिया। अब उरुग्वे, उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो, मोंटेविडियो। अब पराग्वे, पराग्वे की राजधानी है अंससियन, अंससियन। अब बोलाविया, बोलिविया। इसकी राजधानी है लापाज। इसको दोबारा लिखेंगे, अंससियन। लापाज होगी बोलिविया की। और अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की है यूनस आयर्स, यूनस आयर्स। चिली, चिली की है सेंटियागो, चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो, सेंटियागो। पेरू, पेरू की राजधानी है लीमा। और इक्वाडोर, इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो, इक्वाडोर, इक्वाडोर की राजधानी है क्वेटो। ये थे हमारे साउथ अमेरिका के देश और उनकी राजधानी। अब बात करेंगे कि कुछ जो इसमें कुछ
क्या है जो घास के मैदान है या मरुस्थल है उनके बारे में। सबसे पहले इसका नक्शा बनाएंगे दोबारा से। यहाँ पर है सेलवास घास के मैदान, जो अमेजोन यानी ब्राजील में पड़ते हैं, ये हैं सेलवास। सेलवास ये कहाँ है, और इसे यहीं से निकलती है अमेजन नदी। अमेजन नदी ब्राजील में ही पड़ती है, यहाँ पर कंपास यानी घास के मैदान। कंपास ये कहाँ पर है, ब्राजील में। एक होती है पंपास, ये कहाँ है, ये जो पंपास घास के मैदान है ये है अर्जेंटीना में। पंपास कहाँ है, अर्जेंटीना। एक है पेंटागोनिया का मरुस्थल, वो पड़ता है यहाँ। ये कौन सा मरुस्थल है, पेंटागोनिया का मरुस्थल। यहाँ पर ये जो हमारा ये साउथ अफ्रीका का पार्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा कटा हुआ दो भागों में से विभाजित है। इस जो संधि है ये है मैगलन की संधि, मैगलन संधि। इसी के इधर यहाँ पर पड़ता है फॉकलैंड। ये क्या है, फॉकलैंड, फॉकलैंड। और इसे यहाँ पर इसे बोलते हैं कॉप ऑफ हॉर्न। इसका जो दक्षिणतम बिंदु है उसे बोलते हैं कैप हॉर्न। और इस पार्ट को बोलते हैं टिएरा डेल फ्यूजो, फ्यूगो। एक है यहाँ पर बोलिविया का पठार। कौन सा पठार है, जो बोलिविया में पता है ये है टिकटिकी झील। चिकामा झील इसी के इशारे में चिली, चिली में ये पड़ता है मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, आटाकामा का मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल। यहाँ पर है एक घाटी जो इक्वाडोर में है। कौन सी घाटी है, गोवा क्लिक घाटी, गोवा क्लिक घाटी। ये कहाँ पर थी, इक्वाडोर में। इक्वाडोर। और इधर एक जो अनुसंधान है प्रशांत महासागर की तरफ, वह जो ये कौन सा द्वीप है, गैलोपास, गैलो पैगास द्वीप। इस द्वीप पर क्या है, वो इक्वाडोर का, इक्वाडोर में, और इस पर है डार्विन अनुसंधान है। इक्वाडोर। और ये तो ज्वालामुखी दो, ये कौन सी ज्वालामुखी, कैटेटोक्सी ज्वालामुखी, और एक चिंदरोजी टेरर। अब बात करेंगे नीचे। सबसे पहले बात करें इसके बारे में, गैलोपैगस जो द्वीप है, इस पे क्या है, डार्विन अनुसंधान, डार्विन अनुसंधान। अब जो इक्वाडोर में जो तो ज्वालामुखी है, वो कौन कौन सी है, माउंट कोटोपेक्सी, कोटोपेक्सी और
कहाँ पर है? इक्वाडोर। इक्वाडोर। ये जो कैटोपैक्सी है विश्व की सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी। ज्वालामुखी। दूसरी है माउंट चिम्बरेज। ये भी कहाँ है? इक्वाडोर। इसमें एक आटाकामा का स्थल है, वो कहाँ पड़ता है? पेरू और चिली में। आटाकामा मरुस्थल, ये कहाँ पड़ता है? पेरू प्लस चिली में। ये कैसा स्थल है? ये विश्व का जो सबसे सूक्ष्म स्थल है। विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल। और इसी जो आटाकामा मरुस्थल में एक स्थान है अरिका। अरिका, ये क्या है? ये चिली में विश्व का सबसे सूक्ष्मतम स्थान है इस आटाकामा मरुस्थल का। ये चिली में पड़ता है ये स्थान। और ये क्या है? विश्व का सूक्ष्मतम स्थान। विश्व का सूक्ष्मतम स्थान। अगर हम स्थल की बात करें तो ये आटाकामा बता दें। और इसमें जो आटाकामा में जो सबसे सूक्ष्मतम स्थान है वो है अरिका। और इसे क्या बोलते हैं? इस अरिका को बोलते हैं घोस्ट टाउन। घोस्ट टाउन। अब बात करेंगे बोलिविया की। बोलिविया, इसकी राजधानी है लापाज। ये क्या है? ये जो ये राजधानी है लापाज, ये विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। सबसे ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची राजधानी। क्योंकि सबसे ऊंचाई पर स्थित है जो लापाज शहर है, सबसे ऊंचाई पर। जो बोलिविया का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? बोलिविया का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? टिन के लिए प्रसिद्ध प्रसिद्ध है। इसमें एक बोलिविया में एक झील है टिटिकामा झील, जिसे हनीमून लेक भी कहते हैं। हनी, ये विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है, बोटिंग झील है। जो कहाँ पर पड़ती है? पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पर। क्या है? टिटिकामा। टिटिकामा झील। इसे क्या बोलते हैं? हनीमून लेक बोलते हैं। हनीमून लेक। ये क्या है? ये विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य यानी बोटिंग झील है। बोटिंग झील। और ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पर। पेरू प्लस बोलिविया के बॉर्डर पर। अब नीचे एक थी मैगलन संधि। क्या है? मैगलन संधि। मैगलन संधि, ये क्या है? ये ये दक्षिण अमेरिका के जो मुख्य भाग है टिएरा डेल फ्यूego, ये उसको अलग करने वाली संधि है। जो जो मैगलन किसके नाम पड़ा था? जो पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति थे मैगलन, उनके नाम पर ये नाम पड़ा था। ठीक, क्या है? दक्षिण अमेरिका
के मुख्य भाग को टेरा डेल फ्यूगो से अलग करने वाली संधि है। अलग करने वाली संधि। ये मैगलन कौन थे? ये थे पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति। इसके नाम पर भी संधि नाम पड़ा था। अब बात करें कैप ऑफ हॉर्न। कैप हॉर्न ये क्या है? ये साउथ अमेरिका है, ये महाद्वीप है। इसका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इसे बोलते हैं कैप हॉर्न। साउथ अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु बोलते हैं सदर्न मोस्ट साउदर्न मोस्ट पॉइंट, वो है कैप हॉर्न। अब बात करें फॉकलैंड। फॉकलैंड ये क्या है? ये जियोग्राफिकली तो है, पड़ता है साउथ अमेरिका में, लेकिन जो इसका अधिकार किसका है? इंग्लैंड का। इस पर अधिकार और इसको लेकर जो फॉकलैंड है इस पर जो विवाद हो अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच में, इसको लेकर विवाद है। जियोग्राफिकल कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में, लेकिन इस पर जो अधिकार है, अधिकार किसका है? वो है इंग्लैंड का। इसी को लेकर क्या है जो विवाद है फॉकलैंड को लेकर, वो किस किस के बीच में है? अर्जेंटीना अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच में इस इसको लेकर विवाद है। अब बात करेंगे पेंटागोनिया का जो मरुस्थल है जो अर्जेंटीना में पड़ता है। पेंटागोनिया पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ पड़ता है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ये क्या है? ठंडा मरुस्थल है। ठंडा मरुस्थल। जो यहाँ के जो लोग हैं उनका जो प्रमुख व्यवसाय क्या है? वो है पशुपालन। इसमें पशुपालन क्या करते हैं? पशुपालन में करते हैं, भेड़ को पालते हैं। पशुपालन क्या है? भेड़ व्यवसाय। जो जो यहाँ के जो पशुपालक हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं ग्वामचो। उनको जो पशुपालक को ग्वामचो ग्वामचो कहते हैं। ग्वामचो कहते हैं। और इसी पर जो पेंटागोन स्थल है यहाँ पर है एंडीज पर्वतमाला की जो साड़ू नीचे पड़ता है, और यहाँ पर क्या होती है? वर्षा कम होती है, उसी कारण ये मरुस्थल बना है यहाँ पर। एंडीज पर्वतमाला के वृष्टि छाया क्षेत्र है। इसके कारण क्या है? वहाँ पर वृष्टि छाया क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर क्या होती है? वर्षा कम होती है। वर्षा कम होने से वर्षा कम होती है, और इसी के कारण ये वर्षा कम होने के कारण ये जो मरुस्थल है ये मरुस्थल बना है। वर्षा कम होने के कारण ये मरुस्थल बना है।
अब बात करेंगे पम्पास घास के मैदान। कौन सा? पम्पास घास के मैदान। ये कैसे मैदान है? ये समशीतोष्ण घास के मैदान, जिसमें क्या है, जो एल्फा एल्फा घास की घास पाई जाती है, जो बहुत पौष्टिक है, इसे पौष्टिक घास कहते हैं। पम्पास घास कैसी है? समशीतोष्ण घास के मैदान। इसमें क्या है, क्या पाई जाती है? अल्फा अल्फा घास। इसमें अल्फा 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 नाम की घास पाई जाती है, और ये क्या है, पौष्टिक है। जो वहाँ के पशु हैं उनके लिए बहुत पौष्टिक घास है। अब एक और कंपास घास के मैदान, जो कहाँ पड़ते हैं? ब्राज़ील में। कंपास घास का मैदान, ये कहाँ है? ब्राज़ील में। अब बात करें अमेज़न नदी। अमेज़न नदी, ये क्या है, जो एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। कहाँ से निकलती है? एंडीज पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। ये क्या है? अमेज़न नदी है, वो विश्व की सेकंड सबसे लंबी नदी है। और जो फर्स्ट है वो कौन सी है? नील नदी। और अगर आसपास क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है। इसकी जो सबसे सहायक जो नदी है, इसकी जो सहायक, जो अमेज़न की जो सहायक नदी है, वो है मेरिडा नदी, जो इसके दाहिने हाथ से मिलती है इसमें। और जो अमेज़न नदी के जो किनारे जो घास के मैदान पड़ते हैं, वो है सैलवास। जो और ये जो अमेज़न नदी है, इसके जो है विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान है। मैक्सिमम डाइवर्सिटी यहीं पाई जाती है, क्योंकि मैक्सिमम डाइवर्सिटी होने का क्या है, विश्व की सेकंड सबसे लंबी नदी। फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट है नील नदी। अगर अफवाह क्षेत्र के हिसाब से, यानी बहाव के हिसाब से, या जलधारण के हिसाब से, या जलायतन के हिसाब से, ये सबसे बड़ी है। अफवाह क्षेत्र, अफवाह क्षेत्र कर दो, या जलधारण क्षमता प्लस जलधारण क्षमता, या कह सकते हैं जलायतन। जलायतन के हिसाब से ये क्या है? सबसे बड़ी नदी। सबसे बड़ी नदी। अब बात करेंगे इसके इसके इसमें जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं सैलवास। घास के मैदान, उनको क्या बोलते हैं? सैलवास, जो अमेज़न नदी के किनारे पर पाए जाते हैं। और इसमें क्या है, विश्व की सबसे सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान है ये। विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान। इसमें क्या है, यहाँ पर क्या मैक्सिमम डाइवर्सिटी क्यों है? क्योंकि जो यहाँ का टेम्परेचर, ये मकर रेखा के उसकी जीरो लाइन के करीब पड़ता है, जीरो लाइन के नज़दीक होने के कारण इसमें टेम्परेचर हाई होता है। और जो जो नदी है, नदियों से जो पानी है वो बाष्प बनकर ऊपर उठता है, और वहीं पर अधिक वर्षा होती है, और पेड़ पौधे भी अधिक हैं। पेड़ पौधे भी अधिक हैं। वर्षा भी अधिक होती है इसी कारण से। अब बात करेंगे अगले कुछ, जो इनके पेड़ों की यहाँ पर जो है, इसे जो पेड़ों की लंबाई है वो भी अधिक होती है। इसमें क्या होती है, यहाँ पर पेड़ों की लंबाई अधिक है। वो अधिक क्यों है? क्योंकि जो है टेम्परेचर अधिक होता है, जो इक्वेटर लाइन के पास का भी है, और जो वहाँ से जो नदी में से पानी एवोपरेट होकर ऊपर आ जाता है, और वहाँ पर वर्षा बहुत होती है। CO2 पेड़ों की लंबाई अधिक होने के कारण CO2 का जो उत्पादन है
वो अधिक होता है, उत्पादन अधिक होता है, जिसमें क्या है, जो विश्व की 20% है ऑक्सीजन है वो यहीं से उत्पादन होती है। 20% ऑक्सीजन इन्हीं जंगल से उत्पादन होती है, इसलिए इसको क्या क्या कहते हैं, लंग्स ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं इसको अमेजन, पृथ्वी के फेफड़े। एक सैलवास स्थान है जो अमेजन नदी, सैलवास क्या है, सैलवास क्या है, ये रबर का मूल स्थान है, और जो अमेजन नदी बेसिन पड़ता है, रबर का मूल स्थान कहाँ पड़ता है, अमेजन नदी के बेसिन में, अमेजन नदी बेसिन। जो रबर है, रबर को किसके वर्गीकरण से बनाया जाता है, सल्फर का उपयोग करके, रबर के वर्गीकरण में, वर्गीकरण में इसका उपयोग होता है सल्फर। तो ये तो कुछ साउथ जो अमेरिका है उसके बारे में कुछ। अब इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल।